नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज के हम आगे क्वेश्चन करेंगे आज। इससे पहले 11 नंबर क्वेश्चन तक हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, जो आपके चुनाव वाले क्वेश्चन थे। इलेक्शन के जितने भी टाइप आते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन के जितने भी टाइप आते हैं वो हमने पढ़े थे। अब आपकी डिमांड होती है बच्चे कि एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करवाया करो सर, ताकि चीज़ें सही से दिमाग में बैठ जाए। तो इसी वजह से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एक टाइप से जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई भी कमी हो तो भी कमेंट जरूर करना। अच्छी लगे तो लाइक करना, और अच्छी ना लगे तो फिर तुम्हें पता ही है क्या करना है, डिसलाइक करना, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले किसको अच्छी लग रही है, किसको अच्छी नहीं लग रही है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो बच्चे, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया भी चाहे कि हम भी उनकी तरह बने और उनकी तरह कुछ करके दिखाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप अगर इसको बेसिक से करोगे तो अगर उसकी वेतन था 100 रुपये, तो 20% की वृद्धि यानी 120 रुपये होगा, ठीक है। फिर क्या किया गया, ये जो वेतन बनाया, अब इसके ऊपर 20% की कमी करेगा, तो 120 का 20% कितना होगा। अभी 120 का 20% 24 रुपये होता है, यानी 24 की कमी करेगा तो कितना होगा, 96। तो अब आपको बताना है कि जी वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। तो शुरुआत में 100 था, अब लास्ट में बचा है 96, तो कमी कितने की, 4 की, ठीक है, यानी -4 हो गया। -4 किस पर, 100 पर, यानी 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 4% का लॉस। लेकिन आपको कैसे करना है, आपने पढ़ा है कि जी x + y + xy अपॉन 100 होता है। जब एक ही चीज़ पर वृद्धि या कटौती होती है, किसी भी तरह की हो, चाहे वो 10% हो, 15% की कटौती हो, 10% की वृद्धि हो, किसी भी तरह की, तो आप क्या करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन में जब एक बार वृद्धि होती है और फिर कटौती होती है, तो एक को प्लस लेते हैं, एक को माइनस। कटौती वाले को -20% लेंगे और वृद्धि वाले को +20% लेंगे। तो x मान लिया हमने 20% है प्लस का, ये क्या हो जाएगा, -20% हो जाएगा। प्लस में 20% और एक क्या है, -20% डिवाइड बाय 100 है। तो ये क्या है, तो आपको पता है सीधी वैल्यू रखोगे, ये तो कट ही जाएगा, 20 में से 20 माइनस हुआ, 0 हो गया। तो अब आपको सीधी वैल्यू यहाँ पर रखनी है 20 और 20, तो आप दोनों 0 काटोगे, तो यहाँ से कितना आया, -4। यानी आप सीधा कह सकते हो कि जी यहाँ पर जो लॉस होता है वो क्या होता है, -xy अपॉन 100 होता है। क्या होता है, -xy अपॉन 100। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, -20 गुना में 20 बटे में 100 होता है, वो -4 आ जाएगा आपका। तो आप कहोगे -4%। 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये है बेसिक, ये है फॉर्मूला, और जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हो। चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। ये देखो, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। पहले कमी फिर वृद्धि की गई तो भी कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो भी क्या आएगा, चीज़ें वही आएंगी। -xy अपॉन 100 करना है आपको। आप क्या कहोगे कि जी 10 गुना में 10 है और ये माइनस हो रहा है, डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा, -1%, यानी 1% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। वैसे भी करते तो क्या आता, 100 पे कमी की गई 10% की 90, और इस 90 पर वृद्धि की गई 10% की, तो 99 होगा ना। 90 का 10% 9 होता है, यानी 100 से कितना हो गया, 99। एक की कमी किस पर, 100 पर, ठीक है। तो कितना आया, 1% का लॉस आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, क्या कहता है देखो। यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई हो और फिर बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना है जी -xy अपॉन 100। पहले वृद्धि फिर कमी, तो कुछ नहीं, बस यही लगाना है। तो 25
25 गुना में 25 बटे में 100 कितना होगा भाई, -625 बटे 100 यानी -6.25। तो ये क्या है, ये 6.25 का लॉस है। क्या है, लॉस है। तो आपको कहना है कि जी लॉस होगा कितने का, 6.25 का। वैसे निकालोगे तो 100 से हुआ जी 125। अब 125 पे 25% की, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। ठीक है, तो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब काटोगे तो 3 की वैल्यू निकालनी है, अगर 4 की वैल्यू है तो 4 3 12, 4 एकम 4, पॉइंट में 2 5। ठीक है, तो ये करोगे 90 93 और ये 0.75, तो बचेगा कितना, ये आया 93.75। तो कमी कितने की, तो 6.25 की। किस पर, तो 100 पर। तो क्या आएगा कितना, तो 6.25% आएगा। कैसे भी करो, आपको टाइम बचाना है, आपको तरीका ये अपनाना है। और तरीका भी क्या, आपको सीधा डायरेक्ट ये करना है, कुछ एक्स वाई नहीं लिखना। 25 गुना 25 बटे 100 और वो लॉस होगा। ठीक है, जब एक बार बढ़ रही है फिर घट रही है, या फिर पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, तो चीज़ें यही आएंगी आपके पास। ठीक है, फर्क सिर्फ फॉर्मूले में इतना हुआ कि एक्स को अब माइनस वाला है और वाई प्लस वाला है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आज हम इतने % से फेल हो जाता है, इतने नंबर कम रह जाते हैं, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। यानी फेल और पास वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो भी देखेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य आपको बताना है। तो आपको पता चल गया बच्चे, आपको क्या करना है, 20% की वृद्धि 20% की कमी, यानी 20 गुना 20 बटे 100 होगा, और वो कितना होता है, तो 4, यानी 4% का लॉस। 75 का 4%, तो 4% की फ्रैक्शन लिख लो, 1/25 होती है। 3 रुपये का लॉस, यानी अब रेट क्या है, अब 72 रुपये रेट है। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना है। पहले 75 था, 3 का लॉस हो रहा है रेट में, तो कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। यहाँ से 96/100 भी निकाल सकते थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी आपके पास आ जाता, कितना 72 आता वो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो जाती है तो मूल्य 15 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य बताइए। तो वस्तु का मूल्य क्या था, ये आपको बताना। जब 7.5% की वृद्धि हुई तो मूल्य कितना बढ़ा भाई, 15, यानी 7.5% की वैल्यू कितनी है, 15 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू बतानी है, 200 हो जाएगी, यानी मूल्य कितना था, 200 रुपये था। और यही आपको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, यानी 7.5% की वृद्धि यानी 15 रुपये, 1% यानी 2 रुपये, 100% यानी 200। तो 200 पे 7.5% की वृद्धि होगी तब 15 रुपये बढ़ेंगे ना। 100 पर तो 7 रुपये 50 पैसे ही बढ़ते, अब 200 पर 7.5% की वृद्धि होगी तो 15 रुपये बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमने लिया 7.5% क्या है, 15 है। अगर 1% उसका 2 है तो वो अपने आप में वो संख्या क्या होगी, 100% होगी। तो 100% कितना होगा, 200 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, क्या कहता है। ये है आपके परीक्षा वाले क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में भी आते हैं, और आंकड़े भी इनके क्या हैं, परीक्षा से रिलेटेड ही हैं। चलो देखते हैं क्या कहता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो आपको बताना है कि जी परीक्षा में पूर्णांक क्या है, यानी 100% की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कितने नंबर की वो परीक्षा थी, ये आपको बताना है। इसने क्या कहा है कि जी 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए, 40% अंक पास होने के लिए। ठीक है, तो पास होने के लिए 40% चाहिए थे, लेकिन वो 175 नंबर ला पाता है और 25 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 175 नंबर उसके आए, अगर 25 और आ जाते तो पास हो जाता भाई। ठीक है, यानी अगर 175 आए 25 और आते तो पास हो जाता, 175 आए 25 और आते तो 40% हो जाता। क्यों, क्योंकि 40% में ही पास होता।
यानी 40% की वैल्यू क्या है, तो ये 200 हो गई। 40% की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 200 हो गई। अब जैसे मर्जी निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। कैसे, इसको आप 100% बनाना है तो 5/2 कर दो, यहाँ भी 5/2 कर दो। इसको 100% बना करके हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 100 और 500, टोटल कितना हो जाएगा 500। तो आंसर क्या होगा 500 हो जाएगा। ठीक है, 10 की वैल्यू निकालते तो भी कितना आता है भाई, यहाँ से 10 की वैल्यू निकालते आप, 4 से भाग करते 50 आती, 100 से तो 500 हो जाती। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। चीज़ें अगर समझ में आ रही हो बच्चे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कॉपी पेन ले करके बैठा करो। ऐसा जोश होना चाहिए आप में कि जी हम पहले ही आंसर निकाल देंगे। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पहले ही आंसर निकाल देते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करनी है। बिल्कुल बेसिक के साथ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं बच्चे। मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ आपको पहले मैं बेसिक बताता हूँ और फिर आपको चीज़ों को समझना है और कैसे करना है वो देखो। ठीक है, परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षार्थी, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो भाई, यहाँ वैसे 33 की जगह 33 से 1/3 होना था, फिर भी पहले मैं 33 से बता देता हूँ, फिर 33 से 1/3 बता देता हूँ। 33% अंक चाहिए, उसको कितने मिले भाई, उसको 40 अंक मिलते हैं, और अगर 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता। 30 से फेल हुआ है ना, 30 और आ जाते तो पास हो जाता। यानी 33% की वैल्यू कितनी, 70। 100% बनाना है भाई तो पहले 99 बना लेते हैं, 3 से गुना कर दो। अब 3 से गुना किया है, इसका मतलब क्या है, तो 3 से गुना किया है तो यहाँ भी 3 से गुना कर दो। टोटल कितना हो गया, 210 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 99% हो गया। ठीक है, 33% कितना था, 700, ये 70 था, और 1% की वैल्यू चाहिए। तो अब 1% रहता है ना, तो 210 में 1% और जोड़ दो। कितना जोड़ना है, तो आपको पता है जी 33% 70 था, तो 1% 70/33 होगा। 33 दूनी 66। ठीक है, तो ये हो जाएगा 212 सही 4/33 टोटल आ जाएगा। वैसे इतनी कैलकुलेशन आपसे पूछता नहीं है, सीधा 212 के आसपास एक ही ऑप्शन मिलेगा और आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर यहाँ पर 33 सही 1/3 होता, ये होता, तो 1/3 इसकी फ्रैक्शन होती है, यानी 3 में से 1 की वैल्यू। तो आपको पता है कि जी वो 1 क्या है, 3 में से 1 चाहिए पास होने के लिए। 1 की वैल्यू 70 है, 3 की बतानी थी, 210 हो जाती। ठीक है, फिर तो बिल्कुल आसान हो जाता। अब क्या आएगा, अब ये आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान कैसे बनानी है वो आपके हाथ में है, आप कैसे करते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक उसे ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए वो आपको बताना। देखो 30% अंक उसे मिलते हैं, यानी 30% आते, और अब वो क्या कर रहा है, अब वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसको 5 और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, दूसरे के साथ क्या हुआ, 40% अंक मिले उसे, 40%, लेकिन इसे पास से कितने ज्यादा मिल गए, तो 10 अंक ज्यादा मिल गए, यानी ये 10 नहीं मिलते तो भी पास हो जाता। अब ये भी वो अंक हैं जो पास होने वाले हैं, ये भी वो अंक जो पास होने वाले हैं, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं।
दोनों को इक्वल रखोगे तो इस 30 को इस साइड में लेकर के जाएंगे, इस 10 को इस साइड में लेकर के आएंगे, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, और 40 - 30 होगा ना तो कितना हो जाएगा 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 15 है। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी है 15 है। आपको वो चाहिए न्यूनतम अंक जिससे वो पास हो जाए। तो यहां पर आपको पता है कि जी 30%, कहीं भी रख लो अब, 30% मिलते तो 30% की वैल्यू गई, 3 से गुना कर दो 45 हो जाएगी। यानी 30% मिलते वो कितने होते 45, और 5 और मिल जाते तो वो कितने होते +5 50 नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। ठीक है, लेकिन पूछा क्या मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मार्क्स पूछे। अब अगर आपसे परसेंट पूछा होता फिर क्या करते, तो परसेंट पूछा होता, ये तो चलो उसने नंबर पूछे थे कि जी कितने नंबर चाहिए, तो 50 नंबर चाहिए, लेकिन उसने पूछा होता कि जी परसेंट कितने चाहिए, तो आपको क्या करना है फिर, ये तो 50 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहां पर आपको पता है जी 30% + 5 नंबर। ठीक है, तो हमें परसेंट चाहिए। अब यहां पर क्या है, यहां पर है 15 नंबर 10%, हमें इस 15 को क्या बना देना है 5 बना देना है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ भी 3 से भाग कर देंगे। ये कितना होगा 3 से ही 1/3%, यानी 30% ये मिलते और ये 5 नंबर कितने हैं 3 से ही 1/3% है, तो 33 से ही 1/3% मिलते, तो आपको ये परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा कि जी कितने % से पास होगा, तो 33 से ही 1/3% नंबर आने से पास होगा। अब कहोगे कि जी यहाँ कैसे करते फिर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 नंबर है, अगर इसमें रख के करना है आपको तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर कितने हैं 10 है, इस 15 को क्या बनाना पड़ेगा 10 बनाना पड़ेगा। हर तरीके से मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। इसको 10 बनाना है तो मैंने 3 से भाग कर दिया, 2 से गुना कर दिया, तो यहाँ भी 3 से भाग कर दो, 2 से गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20/3, और वो कितना होता है 6 से ही 2/3%। अब 40 में से 6 से ही 2/3%, तो 6 माइनस करोगे 34, और 1 में से 2/3 माइनस करोगे तो 1/3, तो ठीक है 33 से ही 1/3%, यहाँ से भी यही आएगा। तो निकालो चाहे कहीं से, आंसर आपको सेम मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं, कितने अंक प्राप्त होते हैं 25%। भाई क्लास छोटी होती है लेकिन आपके क्वेश्चंस के नंबर्स जो हैं वो कम नहीं होते। ठीक है, 10-15 के बीच में रहते हैं, कभी कभी हम एक टाइप के जब ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं तो 20-25 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन साथ साथ करते रहोगे, आपका सिलेबस टाइम से हो जाएगा बच्चे। टाइम बहुत है हमारे पास, लेकिन हमें आगे भागना नहीं है, चीज़ों को पहले क्लियर करना है अच्छे से। पहले हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, फिर और टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर उठाएंगे हम। दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको नए टाइप के देखने को मिलेंगे, तो आप साथ साथ पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं सीधा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं बच्चे, कैसे करेंगे। 25% अंक प्राप्त होते हैं तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 25 + 30 करना था। ठीक है, जबकि अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि जब हमें 30 + 5 किया, 40 - 10 किया, तो अंकों को तो जोड़ रहे हैं और परसेंटेज को घटा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करो, परसेंटेज को घटा दो, यानी 25% आएगा। 50 में से 25 घटाओगे 25% आएगा, और आपको पता है अंकों को जोड़ना है, तो 30 अंकों से फेल यानी वो प्लस होगा, और 20 अंक ज़्यादा यानी वो माइनस होगा, और एक साइड में आकर के प्लस हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी हुई, टोटल 50 हो गई। 25% की वैल्यू आपके पास 50 आएगी, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक आपको चाहिए। तो आपको पता है कि जी 25% भी चाहिए थे, और 30 अंकों से फेल यानी 30 अंक भी चाहिए थे। अब आपको पता है 25% तो हमें चाहिए परसेंटेज में अगर निकालना है, लेकिन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास पूछा है ना, तो आप मार्क्स निकाल लो। 25% की वैल्यू कितनी है, 25% की वैल्यू 50 है, और 30 और अंक चाहिए, तो +30 कर दोगे, टोटल कितना हो गया जी 80 हो गया। तो 80 अंक चाहिए।
परसेंटेज में निकालना था तो 25% प्लस 30 चाहिए, तो इसको 30 बनाने के लिए इसको 30 से गुना 50 से भाग यानी 3/5 से करना है, तो 3/5 हो जाएगा। ये कितना होगा, 5 पर कटेगा 15%, तो 25 + 15 यानी 40%, 40% से पास होता है। परसेंटेज में 40% आएगा। अब टोटल पूछे होते तो ये 40% की वैल्यू है भाई, 40% की वैल्यू ये है तो 100 की क्या होगी, 2 पर कटेगा 200 हो जाएगी। कुछ भी निकालना हो, अब इसको आप कहोगे कि जी यहाँ से 25% सीधा कैसे कर दिया, तो अगर आप सिंपल वे में लिखते तो भी चीज़ें तो यही आती है ना, स्टेप तो आपको काटने। 25% प्लस 30 मिलते हैं बराबर क्या होगा, 50% माइनस 20। 25% प्लस 30 मिलते तो भी पास होता, और 50% में ये 20 ना मिलते तो भी पास होता, तो दोनों पास होने वाले हैं ना। तो इसको इस साइड में लेकर के जाएंगे, यानी 50 - 25 कितना हुआ, तो 25%। इसको इस साइड में लेकर के आएंगे, 30 + 20 कितना हुआ, 50। चीज़ें तो वही आ रही हैं। अब आपको बताना है मार्क्स कितने होंगे, तो 25% की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो ये रहा 25%, तो 50 नंबर ये चाहिए थे और 30 ये चाहिए थे। टोटल कितने, 80, तो 80 नंबर की जरूरत थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षार्थी थे वो 52% क्या हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक है, वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको आसान लगेगा और आसान तरीके से ही करेंगे। इंग्लिश में फेल हो गए 52%, 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो आपको दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा ये बताना। हमने वेन डायग्राम बना लिया यहाँ पर कि जी ये इंग्लिश वाले हैं और ये मैथ्स वाले हैं जो फेल हुए हैं। कौन से हैं, जो फेल हुए हैं। अब हमें सबसे पहले उठाना क्या है, जो दोनों में फेल हुए हैं। दोनों में फेल होने वालों का 17%, कितना परसेंट है, 17% है। अब आपको ये पता है कि जी इंग्लिश में फेल होने वाले 52% है। 52% में से 17% तो यहाँ इंग्लिश में फेल हो गए, तो बचे कितने, तो 35% बचे हुए, तो वो 35% यहाँ पर आएगा। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। केवल इंग्लिश में फेल होने वाले, दोनों में फेल होने वाले, केवल मैथ में फेल होने वाले, तो आप सभी आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब 42% किस में हुए भाई, तो 42% आपके मैथ में फेल हुए। उसमें से 17% तो यहाँ पहले से ही फेल हो गए हैं मैथ में, तो 42 में से बचा कितना, तो 25%। अब इसने ये पूछा है कि जी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत था। तो आपको पता है ये सारे कौन से हैं, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो फेल हुए हैं वो परीक्षार्थी हैं। तो यहाँ से इनका टोटल करेंगे, 35 और 25 कितना हुआ, 60, 60 और 17 77, तो 77% वो हैं जो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो बचे वो क्या होंगे, वो पास होंगे। तो बचे वो कितने हैं, तो वो हैं जी 23%, और वो 23% क्या हो जाएंगे, जो पास हो गए वो होंगे। ठीक है भाई, तो बोथ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं, ये भी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं, यानी एक एक में फेल हुए होंगे। ये अगर क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश में 35% है वो इंग्लिश में फेल हुए हैं, 25% है वो मैथ में फेल हुए हैं, 17% है वो दोनों में ही फेल हुए। तो बाकी बच्चे वो कितने, तो बाकी बच्चे वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं बच्चे। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हो गए, 23%, और वही हमसे पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 23, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में, सिविक्स, इसी वेन डायग्राम में बना देते हैं भाई। और उत्तीर्ण हुए हैं ये नागरिक शास्त्र में 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में
यदि 90% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये ध्यान से पढ़ना है, फेल हुए हैं दोनों में, तो ऊपर क्या दिए हुए हैं, सारे पास हुए हैं वो दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि जी 40% दोनों में पास हुए। ये अगर सिविक्स है, ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो 65% किस में, तो नागरिक शास्त्र में 65% पास हुए, उसमें से 40 यहाँ पर हो गए, यानी 25% सिर्फ इसमें हुए होंगे, ठीक है। 60% हिस्ट्री में पास हुए, उसमें से 40 तो हिस्ट्री में पास होने वाले यहाँ पर हैं ही, तो बचे कितने, तो 20%। तो टोटल पास होने वाले विद्यार्थी, अब यहाँ पर क्या दिया है कि 90% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले है यहाँ पर कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वो हैं जो नागरिक शास्त्र में फेल हुए हैं, ये वो हैं जो दोनों में नागरिक शास्त्र में पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पास होने वाले लिखे हैं ना हमने, तो ये जो दोनों में पास हुए और ये जो हिस्ट्री में पास हुए, यानी हिस्ट्री में पास हुए तो नागरिक शास्त्र में फेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में फेल होने वाले नहीं है, यहाँ पर किसी ना किसी एक में पास हुए हैं वो हैं। तो वो टोटल कितने हैं बच्चे, तो आपको पता है कि जी 60 और 25 85, तो 85% किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो दोनों में फेल होने वाले कितने बचे, तो 15% जो बचे हैं, टोटल तो 100% होगा ना, 15% बचे हैं वो क्या हुए होंगे, दोनों में फेल हुए होंगे। तो दोनों में फेल होने वाले 15% यानी 90। 15% की वैल्यू कितनी, 90। तो इसमें पूछा क्या है कि जी परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, तो 1% की वैल्यू भाई 15 छिके 90 होता है, तो 6। तो आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 600 हो जाएगी 100% की वैल्यू, यानी कितने विद्यार्थी बैठे, 600 विद्यार्थी बैठे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है देखो। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण रहे, यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। उत्तीर्ण वालों की दे रखी है, अनुत्तीर्ण दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है। किस तरह का है, आपको पता है कि जी वेन डायग्राम तो हमें बनाना ही है, लेकिन दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो दिए हुए हैं 20%। अब हमें सारे वही चाहिए भाई जो दोनों विषयों में या फिर किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण। अगर दोनों वाला एक है हमारे पास, वो कितना है, वो 20% है। कितना है, दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना, वो कितना है भाई 20% है। तो हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक एक वाले उठाएंगे वो भी अनुत्तीर्ण वाले उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तीर्ण वाला तो दोनों का है ही नहीं, वो तो हमें निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि जी 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो बाकी बचे वो 40% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। और 40% जो फेल हुए हैं किसमें, इंग्लिश में, तो उस 40% में से 20% तो दोनों में फेल हुए, उनमें से एक इंग्लिश वाले भी हैं 20%। तो बचे कितने, तो 20% जो बचे हैं वो केवल इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है। 70% विद्यार्थी किसमें, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए, 70% हुए। 70% में से 20% तो वो हैं जो दोनों में ही फेल हुए हैं। 70% में से नहीं, ये पास हुए हैं 70%। तो फेल कितने हुए, तो टोटल 100% होगा, उसमें से 30% मैथ में फेल हुए होंगे, क्योंकि 70% पास हुए हैं मैथ में, तो 30% फेल भी हुए होंगे। और उनमें से 20% ये है जो दोनों में फेल हुए हैं, तो वो गणित में भी फेल हुए होंगे, ठीक है। तो बचे कितने, तो 10% सिर्फ गणित में फेल होने वाले। तो आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है।
400 विद्यार्थी वो दे रखे हैं जो दोनों विषयों में ही पास हो गए। अब यहाँ पर आपके पास कौन से हैं, यहाँ पर आपके पास वो हैं जो फेल हुए हैं। फेल कितने हुए, तो 20, 20, 40 और 1 50, यानी 50% हो गए जी फेल। तो पास कितने हुए भाई, तो 50% ही पास हुए होंगे, और 50% पास हुए हैं दोनों विषयों में, यानी यहाँ पर हमने वो सारे निकाल लिए ना जो एक में फेल हुए या फिर जो दोनों में फेल हुए, तो बचे हुए तो वही होंगे ना बच्चे जो दोनों में पास हुए। तो दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 50%। परसेंट में कितना है, 50%, लेकिन कह रहा है कि जी 400 है। तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है, परीक्षा में कितनी संख्या है उनकी ये बताना है, परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। तो 100% 2 से गुना करो, यहाँ भी 2 से गुना करो, टोटल कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जी आपको दे रखा शुरुआत में पास होने वाले किसमें, इंग्लिश और मैथ में, फिर आपको दिया दोनों में फेल होने वाले, तो फेल होने वाले निकालने पड़ेंगे क्योंकि दोनों में यही दे रखा है। दोनों में फेल होने वाले 20% है, अगर पास होने वाले इंग्लिश में 60% है तो 40% फेल होने वाले होंगे, उसमें से 20 यहाँ पर आ गए, 20 जो रहते हैं वो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अगर मैथ में पास होने वाले 70% है तो 30% फेल होने वाले होंगे, उनमें से 20% तो दोनों में ही फेल हुए हैं, तो 10% सिर्फ मैथ में फेल हुए होंगे। ये जो आंकड़े आए हैं आपके पास ये क्या है, ये फेल होने वाले बच्चे हैं। तो फेल होने वाले टोटल कितने हो गए, 20, 20, 40 और 10 50। तो पास होने वाले कितने रहे होंगे, तो वो 50% रहे होंगे। क्यों, क्योंकि 50% फेल हुए हैं। तो 50% की वैल्यू कितनी है, 400। तो 100% की क्या होगी, 800। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी थी, वो कितनी है, 800 है बच्चे। ठीक है, ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक भाई पढ़ते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।